हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू अग्रवाल। आज हम कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। प्रूफ दैट साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई अपॉन 4 इक्वल टू -1/2। आपको प्रूफ करना है कि ये सारा इक्वल टू -1/2 पे है। ठीक है, तो साइन पाई अपॉन 6 की यानी 30 की डिग्री की वैल्यू क्या हो गई? 1/2 का स्क्वायर। कॉस पाई अपॉन 3 यानी 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई? 1/2 स्क्वायर। माइनस 10 पाई अपॉन 4 यानी 45 डिग्री, उसकी वैल्यू है 1 का स्क्वायर। अब आपको ये साइड में आपके पास चल रहा है, ठीक है। तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, एलसीएम ले रहे हैं 4, तो 1 + 1 - 4 इक्वल टू आपके पास आ गया -2/4, और इसे काट देंगे तो आ गया आपके पास -1/2 जो आपके RHS के इक्वल है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली हो गया। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। 2 साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई अपॉन 6 कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3 इक्वल टू 3/2। ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, जो साथ साथ करेंगे देखते जाओ आप। हम पाई अपॉन 6 यानी 30 डिग्री, तो 2 इंटू 30 डिग्री हो गया 1/2 का स्क्वायर, प्लस कोसेक 7 पाई अपॉन 6 को हम लिखते हैं कोसेक स्क्वायर पाई प्लस पाई अपॉन 6। कैसे? एलसीएम लूंगी तो देखो 7 6 प्लस 1 7 1 पाई, तो 7 पाई अपॉन 6। ये सिखाया हुआ था ना कि प्लस में लिखते हैं ताकि इवन नंबर हमारे पास, ये हम इसको रिजेक्ट करें और हमारे पास ये आ जाए। ठीक है, कॉस स्क्वायर आपके पास पाई अपॉन 3 हो गया 60 डिग्री, उसकी वैल्यू हो गई आपके पास 1/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर रहे हैं, अभी साथ साथ ही कर रहे हैं। तो 2 इंटू 1/4 प्लस इसको कैंसिल आउट करा, पाई अपॉन 6 यानी 30 डिग्री, कोसेक क्या साइन का रिवर्स साइन 1/2 यानी इसकी वैल्यू होगी 2 का स्क्वायर इंटू, मतलब ऐसे मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको इस तरह से बोलना आ जाए कि अपने आप मन में आप ये बोल रहे हो कि हाँ ये सब चीज़ें हम वैल्यू को फाइंड करने का तरीका है। ठीक है, 1/4। अब आपने इनको काटना शुरू किया और ये 4 से आपके पास ये हो गया 1/2 और ये बन गया 4 इंटू 1/4 और ये भी कैंसिल आउट हुआ, तो आपके पास आया 1/2 प्लस 1। फिर आपने लिया एलसीएम 1 + 2 यानी 3/2 जो आपके RHS के इक्वल है। ठीक है, कंप्लीट। अब करते हैं थर्ड, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लूँ, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। हाँ, तो कॉट स्क्वायर पाई अपॉन 6 हो गया यानी 30 डिग्री, कोसेक 5 पाई अपॉन 6, हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं इसका, तो हम करते हैं पाई माइनस पाई अपॉन 6 पाई माइनस पाई करेंगे 5 पाई अपॉन 6। ठीक है, तो पाई अपॉन 6 हो गया आपके पास 30 डिग्री, और पाई अपॉन 6 यहाँ भी 30 डिग्री। अब लिखना शुरू करते हैं, तो कॉट 30 डिग्री हो गया आपके पास √3 का स्क्वायर, प्लस ये 30 डिग्री हो गया 2 प्लस 3 पाई अपॉन 6 30 डिग्री यानी आपके पास 1/√3, 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 + 2 प्लस ये 3 इंटू 1/3, ये कट ऑफ हो गया आपके पास, तो 3 + 2 + 1 आपके पास आ गया 6 RHS के इक्वल। ठीक है, अब देखो फोर्थ, 2 साइन स्क्वायर 3 पाई अपॉन 4
ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो पाई माइनस पाई अपॉन 4, 2 कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई अपॉन 3, तो कॉस पाई अपॉन 4 यानी 45 डिग्री, पाई अपॉन 3 यानी 60 डिग्री, और ये पाई अपॉन 4 यानी 45 डिग्री। अब इनकी वैल्यूज लिखना शुरू करते हैं। तो 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर। हाँ ठीक है, इक्वल टू आपके पास ये 10 चल रहा है, तो अब इसको हम लिखते हैं 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 2 2 4 इंटू 2 यानी 8। अब ये हमने काट दिया, तो 1 प्लस 1 प्लस 8 आपके पास 10 आ गया RHS के इक्वल। ठीक है, कंप्लीट। देखो फिफ्थ का फर्स्ट, इसको भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो। देखो इसको करने का तरीका, क्योंकि 75 की तो वैल्यू हमें पता ही नहीं है, तो इसको हम ब्रेक करते हैं। कैसे? हमने लिखा 75 45 प्लस 30 डिग्री, इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। इसको कन्वर्ट करने से आपके पास आइडेंटिटी बन गई है, कौन सी वाली? साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। इस वाली आइडेंटिटी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसमें x क्या है आपके पास 45, y क्या है 30 डिग्री, तो बस इसी को हम लिख रहे हैं, साइन 45 कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब इनकी वैल्यू ढूंढना शुरू करते हैं। इसकी हो गई 1 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 3 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 इंटू 1 अपॉन 2। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो रूट 3 अपॉन 2 रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2। फिर इधर ले रहे हैं एलसीएम, तो आपके पास आ गया रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कंप्लीट। अब देखो सेकंड पार्ट, तो 10 15 डिग्री। अब इसी तरह से हम ब्रेक कर रहे हैं, 10 को भी हम कैसे लिख सकते हैं? 45 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी 10 की, 10x माइनस वाई इक्वल टू 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x इंटू 10y। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी को हम अप्लाई करेंगे इसमें। तो आपके पास x क्या हो गया 45, y हो गया 30 डिग्री, तो 10 45 माइनस 10 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 45 इंटू 10 30 डिग्री। अब इनकी वैल्यू लिखते हैं, तो 10 45 की हो गई 1 माइनस 30 की हो गई 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, और ये 1 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन रूट 3। अब ऊपर हम ले रहे हैं एलसीएम, तो आया रूट 3, तो रूट 3 माइनस 1 अपॉन ये बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3। तो यहाँ भी नीचे भी एलसीएम ले रहे हैं, अभी ऊपर हम ऐसे ही हमारे पास चल रहा है और हमने नीचे भी एलसीएम ले लिया, तो रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3। इस रूट 3 से रूट 3 कट आउट हो गया। अब आपके पास हो गया रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन, क्योंकि नीचे रूट में नहीं छोड़ते इसीलिए, तो रूट 3 माइनस 1 आपके पास ऊपर लग गई होल स्क्वायर दोनों का, और नीचे लग गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, यानी 3 का स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर क्या बना 3, लिख देती हूँ, चलो आपको समझ में आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर।
तो ये ऊपर हम आइडेंटिटी स्क्वायर वाली खोल रहे हैं, याद है ना वो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाली अप्लाई कर रहे हैं। और एक ये वाली कर रहे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, ये दोनों अप्लाई हो रही हैं। तो a का स्क्वायर 3 प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, और ये आपके पास 3 माइनस 1 यानी 2। ठीक है, तो ये बन गया 4 माइनस 2√3 अपॉन 2। ठीक है, इसमें से हम 2 कॉमन निकालेंगे तो आपके पास रह गया 2 माइनस √3 अपॉन 2। इस 2 से 2 कैंसिल आउट और आपके पास आंसर आ गया 2 माइनस √3। खत्म, फाइनल आंसर। क्लियर। अब देखो 6 क्वेश्चन। प्रूव द फॉलोइंग कॉस पाई अपॉन 4 माइनस एक्स कॉस पाई अपॉन 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई अपॉन 4 माइनस एक्स साइन पाई अपॉन 4 माइनस वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ आइडेंटिटी दिख रही है। अगर मैं इसको a मानूँ, ये मान लो x है मेरे पास या a है, कुछ भी आप चीज़ कह सकते हो जो आइडेंटिटी में आपको याद किया है, और इसको मैं y मान रही हूँ। ठीक है, तो ये फिर दोबारा x दिख रहा है और ये भी y दिख रहा है। तो ये कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है? ये वाली, cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y। ये देखो यही चीज़ लिखी हुई है ना, बिल्कुल, cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y। तो ये क्या बन जाता है? cos x प्लस y। ठीक है, पर हमें प्रूफ तो करना है साइन x प्लस वाई, तो वो भी देखो। अब इसको लिखते हैं, तो ये अपने आप में, अब इसको हम x और y मान रहे हैं तो हम लिखते हैं इसी तरह से, कोस पाई अपॉन 4 माइनस एक्स इंटू आपके पास आ गया, तो हम ये लिख देंगे ना सीधे प्लस वाई, तो आपके पास कॉस एक्स प्लस कॉस वाई प्लस कॉस वाई, ये आपके पास आ गया। अब आपके पास ये आने से क्या लिख रहेगा उससे, कॉस, ये देखो सेम नंबर है तो 2 पाई अपॉन 4 माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये ऐसे बन गया आपके पास। तो आगे आपके पास कॉस पाई अपॉन 2, और इसमें से अगर मैं माइनस का साइन बाहर निकालती हूँ तो बन गया एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब क्या दिख रहा है, ये पाई अपॉन 2 माइनस थीटा, जो हमारा पाई अपॉन 2 माइनस थीटा कौन सी आइडेंटिटी बनती है, इक्वल टू पाई, हम वाई एक्सिस के चलते हैं ना, हम यूनिट सर्कल याद है ना, ये ऐसे हम बना रहे होते हैं, तो ये पाई अपॉन 2 पे चेंज हो रहा होता है, पीरियोडिसिटी चेंज हो रही है ना ये हमारे पास, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन पाई, साइन थीटा। ठीक है, तो वही चीज़ कर रहे हैं हम, इसको हम थीटा मान रहे हैं, ये थीटा है हमारे पास और ये पाई अपॉन 2 है, तो अगर ये थीटा है तो अब क्या बन जाएगा, साइन थीटा, मतलब साइन एक्स प्लस वाई, जो हमारे पास RHS के इक्वल आ गया। तो इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो, कन्फ्यूज़न यहाँ पे, पहले ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए आपको पूरी, इस आइडेंटिटी को कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो वो, और फिर दूसरा ये मेन पॉइंट कि पाई अपॉन 2 माइनस थीटा किसके इक्वल है, साइन थीटा के, क्योंकि ये क्वाड्रेंट की बात हो रही है ना, हम जब वाई एक्सिस पे चल रहे होते हैं तो चेंज हो रहे होते हैं, कॉस का साइन में, साइन का कॉस में, ये चेंज हो रहे हैं ना आपस में, और जो उसी में चेंज हो जाएगा, पाई अपॉन 2 यानी वाई एक्सिस माइनस थीटा यानी साइन थीटा चेंज होगा, और पहले क्वाड्रेंट में सब चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, तो इसलिए पॉजिटिव का ही साइन, साइन का भी ध्यान रखना होता है कि हमें कौन सा पॉजिटिव है, पहले इसमें सारे प्लस होते हैं तो इसलिए पॉजिटिव का साइन हमने लगाया। ठीक है, क्लियर है। अब देखो 7th क्वेश्चन, 10 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स अपॉन 10 पाई अपॉन 4 माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें आइडेंटिटी दिख रही है x प्लस वाई वाली, लिखती हूँ पहले आपको आइडेंटिटी 10x प्लस वाई इक्वल टू 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10y। एक तो ऊपर ये वाली आइडेंटिटी लग रही है और एक देखो नीचे लगी हुई है माइनस वाली x माइनस वाई वाली, तो 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x इंटू 10y। सिर्फ साइन का ही चेंज है, बाकी कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे प्लस, पहले प्लस है तो प्लस ही है, नीचे इसका वो रिवर्स आ गया, यहाँ माइनस है तो पहले माइनस ही है, उसका रिवर्स आ गया, तो सेम ही आइडेंटिटी है, बस साइन का फ़र्क है। तो ठीक है, लिखते हैं अब इसको। अब इस वाली चीज़ों को हम इस फॉर्म में लिखेंगे, तो 10 पाई अपॉन 4 प्लस 10x अपॉन आइडेंटिटी का 1 माइनस 10 पाई अपॉन 4 इंटू 10x। अब नीचे वाली आइडेंटिटी लिख रहे हैं, तो 10 पाई अपॉन 4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई अपॉन 4 इंटू 10x। ठीक है। अब देखो ऊपर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो हमारे पास पाई अपॉन 4 यानी 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 10x अपॉन 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 10x। ठीक है। अब देखो ये ऊपर आपके पास चल रहा है वैल्यू, तो हम इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं सारे को सॉल्व कर करके। तो 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x होकर मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस 10x, 1 के साथ 10x मल्टीप्लाई हो, इन दोनों को प्लस माइनस करके काट मत देना, हमेशा डिमास रूल चल रहा होता है, जब दो साइन होंगे, यहाँ माइनस भी और मल्टीप्लाई है तो पहले मल्टीप्लाई होगा बाद में माइनस होगा। ठीक है, ब्रॉड मास डिमास जो आपने 10th तक में पढ़ा है वो रूल भी अप्लाई हो रहा है साथ साथ इंटीजर्स का। ठीक है। अब इनटू यहाँ से रेसिप्रोकल हो जाएगा, वही ये चीज़ यहाँ पे होगी 1 प्लस 1 नहीं, 2 मत बनाना इसको, 1 प्लस 10x होगा, 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। ठीक है। अब फिर ये ऊपर होल स्क्वायर बन गया 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। तो जो आपके इसके इक्वल आ गया, हम इसको इकट्ठा होल स्क्वायर है तो इकट्ठा लिख सकते हैं 1 अपॉन 10x और 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, जो आपके RHS के इक्वल है। ठीक है, कंप्लीट। ये बस यह ध्यान यहाँ रखना कि ये गड़बड़ मत कर देना कि ये आपने ये जो पहले 2 बना दिया इसको काट दो, ये नहीं करना, पहले मल्टीप्लाई होगा बाद में माइनस होगा, पहले मल्टीप्लाई होगा बाद में प्लस होगा। ठीक है। अब देखो 8th क्वेश्चन, कॉस पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई अपॉन 2 प्लस एक्स इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, देखो समझाने के लिए बता रही हूँ, याद होना चाहिए, बार बार समझा रही हूँ, याद रखना इन सब चीज़ों को कि पाई अपॉन 2 पाई 3 पाई अपॉन 2 और 0 और 2 पाई। एक यहाँ पे चेंज आता है वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे चेंज नहीं आएगा। एक्स एक्सिस के लिए नो चेंज और वाई एक्सिस के लिए चेंज। आपका फंक्शन चेंज होता है तो इसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो कॉस पाई प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, 3rd क्वाड्रेंट, तो चेंज नहीं हुआ पर साइन चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि 3rd क्वाड्रेंट में कॉस जो है माइनस होता है, तो माइनस कॉस एक्स।
अब माइनस एक्स, जब कॉज माइनस एक्स होता है तो वो माइनस को ख़त्म कर देता है, तो आपके पास सीधे बस कॉज एक्स आ जाता है। ठीक है, ये सब मैं वीडियोस में समझा चुकी हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उनको देखें ताकि इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर हो सकें आपके पास। तो साइन पाई माइनस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो सिंपल चेंज नहीं होगा क्योंकि एक्स एक्सिस पे चल रहा है एक्स। कॉस पाई अपॉन 2 वाई एक्सिस की बात हो रही है, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, चेंज होगा और कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस साइन एक्स। चेंज हुआ वाई एक्सिस की वजह से, साइन होता है क्वाड्रेंट की वजह से, तो कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में है माइनस का साइन होगा। चेंज हुआ क्योंकि पाई अपॉन 2 प्लस एक्स चल रहा है। ठीक है, क्लियर। अब देखो ऊपर क्या बन रहा है, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या बन रहा है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इस माइनस से माइनस ख़त्म, तो आपके पास आ गया कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, जो किसके इक्वल है, कॉट स्क्वायर एक्स के, RHS के आपके पास। ठीक है, क्लियर। अब देखो 9th क्वेश्चन, कॉस 3 पाई अपॉन 2 प्लस एक्स कॉस 2 पाई प्लस एक्स कॉट 3 पाई अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ वो क्वाड्रेंट वाला जो हमने ये देखा है उसी के हिसाब से चेंज करते जाएंगे। अब देखो 3 पाई अपॉन 2 प्लस एक्स यानी फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है और चेंज होगा क्योंकि वाई एक्सिस पे चल रहा है तो साइन एक्स पॉजिटिव का। अब कोस 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, एक्स एक्सिस की बात हो रही है, चेंज नहीं होगा पर कॉस तो आ गया। अब साइन देख रहे हैं तो साइन क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव। ठीक है, अब कॉट 3 पाई अपॉन 2 माइनस एक्स यानी थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। थर्ड क्वाड्रेंट में चेंज होगा कॉट का टैन में, और कॉट पॉजिटिव होता ही है क्योंकि टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। हमारे पास चल रहा है ना ऑल शुगर 2 कप वाला रूल, यही वाला चल रहा है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा आपके पास टैन और कॉट, तो टैन एक्स आ गया। ठीक, ऐसे चेंज करते जाना है। बहुत ही इजी लगेगा, क्वेश्चन देखने में मुश्किल है पर वैसे इजी है, तो पर इसे इंपॉर्टेंट तो मार्क कर लो, बच्चे गलतियाँ बहुत करते हैं। ठीक है, कॉट एक्स कॉट 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव हैं इसलिए पॉजिटिव भी होगा, तो कॉट एक्स। ठीक, अब हम इनको लिखते हैं। हमने लिखा साइन एक्स इंटू कॉज एक्स, इसको क्या लिख सकती हूँ, साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स, और इसको कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक, ये आपके पास बाहर अभी चल रहा है, अभी इसको हम नहीं छेड़ रहे, अंदर ब्रैकेट को ही सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे एलसीएम लिया कॉज एक्स इंटू साइन एक्स, तो आपके पास बन गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये इससे ये कट गया और आपके पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आपको पता है कि 1 होती है, तो 1 इक्वल टू RHS आपके पास आ गया। क्लियर। अब देखो 10th क्वेश्चन, साइन n प्लस 1 एक्स साइन n प्लस 2 एक्स प्लस कॉज n प्लस 1 एक्स कॉज n प्लस 2 एक्स इक्वल टू कॉज एक्स। अब भाई ऐसी तो कोई आइडेंटिटी होती नहीं कि जिसमें साइन दोनों बार पहले आ रहा हो फिर बाद में कॉज। हाँ, ऐसी तो होती है कि दोनों कॉज पहले आए फिर साइन आए, तो वो कौन सी है वो लिख लेते हैं। पहले हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। कॉज एक्स कॉज वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, ये वाली आइडेंटिटी क्या बन जाती है, कॉज एक्स माइनस वाई। ये वाली आइडेंटिटी है हमारे पास।
तो ये लगी हुई दिख तो रही है, पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिर्फ ऑर्डर चेंज हो रहा है, पर ऑर्डर चेंज हम कर देते हैं, उससे कुछ इफेक्ट नहीं आएगा हमारे क्वेश्चन पे, तो हम पहले इसका ऑर्डर चेंज करते हैं। n+1 x इंटू कॉज n+2 x प्लस साइन n+1 x इंटू साइन n+2 x। अब आपको ये वाली आइडेंटिटी इस फॉर्म में दिखाई दे रही है, तो हम ये वाली जो है हम इस फॉर्म में लिखी हुई है, हम इस फॉर्म में सीधे पहुंच जाते हैं। तो हम लिख देंगे cos n+1 x माइनस n+2 x। हमने इस फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं n और x के साथ में, तो cos nx प्लस x माइनस nx माइनस 2x। ये साइन चेंज कर रहे हैं ना, इसलिए हमने इसको ऐसे चेंज कर दिया। ठीक है, अब एक तो पॉजिटिव nx और एक नेगेटिव काट देते हैं, और ये आपके पास बन गया cos, ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस x। ठीक है, और माइनस क्या होता है, cos ख़त्म कर देता है अपना, तो क्या बन गया cos x इक्वल टू RHS। ठीक है जी, क्लियर? ओके, तो आज हमने 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।